अध्याय 24 त्यान्युबे जिला। इस बीच त्यान्युबे के प्रवेश द्वार पर लियु यानरान पहले से ही अपनी कार पार्क करके वहीं खड़ी थी। युवा मास्टर, आप कब नीचे आ रहे हैं? मैं पहले से ही यहाँ हूँ, लियु यानरान ने उसे बुलाया। फिर उसने यहाँ के माहौल को देखा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने इस जगह को देखा था। हर बार जब वह देखती थी तब भी उसे दूर से वीरता की भावना महसूस होती थी। ये वास्तव में जिनलिंग का सबसे शानदार पड़ोस था। यह उच्च रैंकिंग अधिकारियों और रईसों से भरा हुआ था। फोन के दूसरी ओर ये हुआ ने कहा, मेरे लिए रुको। हाँ यंग मास्टर। लियु यानरान के बोलने के बाद वह वहीं खड़ी रही और आने जाने वाली कारों और मालिकों को देखने लगी। ये कहना होगा कि लियु यानरान, जो पहले से ही लंबी थी, जब उसने 7 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी पहनी तो वह और भी अधिक सुंदर लग रही थी। आज उसने एक लो कट लाइन ड्रेस और एक विंडब्रेकर पहना हुआ था जो बहुत मोटा नहीं था। गोरी और सीधी लंबी टांगों की एक जोड़ी सीधे सभी के सामने प्रदर्शित की गई थी। दृश्य प्रभाव बहुत प्रभावशाली था। एक पुरुष गृहस्वामी ने देखा और उसे अपनी नाक में खुजली महसूस हुई। उसने इसे धीरे से छुआ और उसका हाथ लाल रंग के खून से लथपथ था। उसकी नाक से खून बह रहा था। लियु यानरान ने कुछ देर इंतजार किया। फिर ये हुआ ने एस्टेट से बाहर निकलते हुए एक धुन गुनगुनाई। यंग मास्टर, ये हाँ, आप यहाँ बहुत तेजी से पहुँचे। हम कहाँ जा रहे हैं? लियु यानरान ने पूछा। फिर वह गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुई। ये हुआ ने अपना हाथ लहराया और कहा, गाड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो वहाँ बिक्री कार्यालय चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या त्यान्युबे में कोई ऐसा घर है जो बेचा नहीं गया है और मैं एक खरीदना चाहता हूँ। ये जुबान वास्तव में बड़े कैशबैक की खुशी का अनुभव करने के लिए 10-4 कैश रिटर्न कौशल को आजमाना चाहती थी। लियु यानरान ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक है। बिक्री कार्यालय एस्टेट के सामने स्थित था। यह एक उत्कृष्ट 2 मंजिला इमारत थी। यदि बाहर लगे साइनबोर्ड पर यह न लिखा होता कि यह एक स्वतंत्र विला है तो किसी को भी इस पर संदेह नहीं होता। प्रवेश द्वार पर घूमने वाला दरवाजा स्वचालित सेंसर के साथ स्थापित किया गया था। स्कैन करने के बाद कि वे दोनों प्रकट हो गए, वह धीरे धीरे घूमने लगा। त्यान्युबे में आपका स्वागत है। क्या आपके पास बिक्री सलाहकार के साथ अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों का प्यार से स्वागत किया। इसके अलावा फ्रंट डेस्क पर मौजूद लड़की बहुत आकर्षक थी। उसने एक मधुर एहसास दिया, मानो कोई डोनट काट रहा हो। लियु यानरान ने ये हुआन की ओर देखा। उसे सिर हिलाते देख उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। हम पास ही रहते हैं। ये हमारा यहाँ पहली बार है। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं तुरंत आपके लिए एक बिक्री सलाहकार की व्यवस्था करूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए तुरंत बिक्री विभाग से संपर्क किया। आज बहुत अधिक ग्राहक नहीं आए थे। कई बिक्री सलाहकार किनारे बैठे आलस्य से बातें कर रहे थे। लियु यानचुन एक अनुभवी स्टाफ सदस्य थे। जब उसने रिसेप्शनिस्ट को ये कहते सुना कि एक ग्राहक मिलने आया था तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह तेजी से दरवाजे के पास गई और बाहर देखने लगी। जब उसने लियु यानरान को ये हुआन लाते देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने झांग जियाओमेंग से कहा, जो बगल में कुछ सामग्री पड़ रही थी, छोटी झांग, जाओ और एक ग्राहक को प्राप्त करो। ये ग्राहक आपके लिए है। इस बीच झांग जियाओमेंग खुशी से बाहर भाग गई। एक नवागंतुक के रूप में उसके लिए ग्राहक पाना पहले से ही आसान नहीं था। भले ही उसका प्रदर्शन उच्च गुणवत्ता वाला था या नहीं, भले ही वह विफल रहा हो, वह इसे प्रशिक्षण के रूप में मान सकती थी। लियु यानचुन अपनी सीट पर लौट आई और बाकी अनुभवी सेल्सपर्सन के साथ बातचीत करती रही। कोई रास्ता नहीं, यानचुन, आप इतने दयालु कब हो गए? आपने एक नवागंतुक को भी ग्राहक दे दिया। एक अन्य अनुभवी कर्मचारी थोड़ा असंतुष्ट था और उसने बगल में देखा। आप क्या जानते हैं? लियु यानचुन ने अपनी आंखें घुमाई और उसे डांटा। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि महिला ब्रांडेड कपड़े पहने हुए है और काफी अमीर लगती है, क्या आप नहीं देख सकते कि उसके साथ यह छोटा लड़का भी है? इस तरह का ग्राहक स्पष्ट रूप से अपने बच्चे से मिलने के लिए ही यहाँ आया है। अनुभवी कर्मचारी ने सोचा कि यह वास्तव में संभव है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? यहाँ तक कि अगर वह अपने बच्चे को लाती है तो भी वह घर बदलना चाहेगी। आखिरकार हमारे पड़ोस में माहौल बहुत अच्छा है। लियु यानचुन बहुत अनुभवी लग रहे थे। उसने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, भले ही वह वास्तव में एक घर खरीदना चाहती हो, इतने सुंदर चेहरे वाली मालकिन निर्णय नहीं ले सकती। एक बार जब वह अपने पति को ले आएगी तो क्या हमारे लिए ऊपर जाना और एक ही बार में अनुबंध प्राप्त करना आसान नहीं होगा? अनुभवी कर्मचारी को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे सबक सिखाया गया हो और उसने उसकी प्रशंसा की, जैसी कि हमारी यानचुन से अपेक्षा थी।
इस प्रकार का व्यवसाय जो नहीं किया जा सकता है, स्वाभाविक रूप से अनुभवहीन नवागंतुकों को सौंप दिया जाता है ताकि वे समाज की वास्तविकता और खतरों का अनुभव कर सकें। उनमें से कुछ लोग हंसे और मजाक किया। इस बात को किसी ने दिल पर नहीं लिया। झांग जियाओमेंग उत्साह से लियू यानरान की ओर बढ़ी और उत्साहपूर्वक अपना परिचय दिया। हेलो मैडम, मैं झांग जियाओमेंग, एक संपत्ति सलाहकार हूँ। आप मुझे जियाओमेंग कह सकते हैं। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और ये जुबान को देखा। वह तुरंत आश्चर्य से बोली, अय्या, ये छोटा भाई कितना अच्छा दिखता है। क्या तुम्हें कुछ जूस या पेय चाहिए? ये जुबान चुप था। ठीक है, वैसे भी उसे इसकी आदत थी। उसने सोचा, छोटी मिस चुन, क्या आप मेरे प्रति इतनी दयालु हैं? क्या आप बैठ सकती हैं? चलिए आपकी बिजनेस लाइन के बारे में बात करते हैं। अन्य भविष्यवक्ता आपकी जीवन रेखाएं और धन रेखाएं देखने के लिए हथेलियों को पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं उनसे अलग हूँ। मैं बिजनेस लाइनें पढ़ने में माहिर हूँ। हालांकि ये जुबान ने ऐसा जोर से नहीं कहा। यदि नहीं, तो क्या वह विकृत नहीं हो जाएगा? झांग शियाओमेंग को अपने सामने आए दो मेहमान बहुत पसंद आए। वह तुरंत उन्हें संपत्ति के त्रिआयामी मॉडल की ओर ले गई और बोलना जारी रखा। आप दोनों पहले हमारे मॉडल पर एक नज़र डाल सकते हैं और हमारी योजना और डिज़ाइन की सामान्य समझ प्राप्त कर सकते हैं। मैं तुम दोनों के लिए पेय तैयार करूंगा। झांग जियाओमेंग अभी अभी निकला था और ये जुबान योजना पर अच्छी तरह नजर डालने ही वाला था कि अचानक उसे एक अतिशयोक्तिपूर्ण चिल्लाहट सुनाई दी। ये हुआन, ये जुबान ने आवाज की दिशा में देखा। उसकी उम्र के आसपास की एक छोटी लड़की ने कई परतें राजकुमारी पोशाकें पहनी हुई थी और उसे देखकर आश्चर्य से मुस्कुरा रही थी। ये हुआन भी उस समय दंग रह गया जब उसने लड़की को देखा। क्या यह उसका सहपाठी और डेस्कमेट फैंग लिली नहीं था? फैंग लिली मूल रूप से काफी अच्छी दिखने वाली थी। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही तेज कांटों वाले छोटे कमल के फूल की तरह कुछ लक्षण दिखाना शुरू कर रही थी। अति सुंदर पोशाक के साथ वह वास्तव में एक परिकथा की छोटी राजकुमारी की तरह लग रही थी। फैंग लिली ये हुआन के पास पहुंची और चंचलता से उसके चारों ओर चक्कर लगा लिया। वह मुस्कुराए और पूछा, ये हुआन, तुम यहाँ क्यों हो? इससे पहले कि ये हुआन जवाब दे पाता, एक पुरुष और एक महिला फैंग लिली के पीछे चले गए। जब उन्होंने लियू यानरान को देखा तो उन्होंने धीरे से पूछा, हम फैंग लिली के माता पिता हैं और आप हैं? फैंग लिली अपने पिता की बाहों में कूद गई और ये जुबान को उनसे मिलवाया। पिताजी, ये वही डेस्कमेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसका नाम ये जुबान है। मैंने छुट्टियों के बाद से उसे नहीं देखा है। मिस्टर फैंग ने तुरंत लियू यानरान से कहा, आप ये हुआन की माँ हैं, है ना? तुम कितने युवा दिखते हैं। फिर वह ये जुबान को देखकर मुस्कुराया और मैत्रीपूर्ण तरीके से उसका स्वागत किया। हेलो ये हुआन, आप एक मजबूत छोटे आदमी हैं। क्या आप भविष्य में फैंग लिली की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? लियू यानरान थोड़ा शर्मिंदा थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इससे कैसे इनकार किया जाए। उनमें से कुछ ने थोड़ी देर तक बातचीत की, इससे पहले कि मिस्टर फैंग ने कहा कि वे भी यहाँ घर देखने आए हैं। फैंग लिली ने वयस्कों को बात करते देखा और ये जुबान को चुपके से आंख मार दी। क्या संयोग है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम भविष्य में स्कूल में डेस्कमेट और यहाँ तक कि पड़ोसी भी बनेंगे। ये हुआ ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी उपस्थिति ने फैंग लिली की आंखों में चमक ला दी। उसे ऐसे लोग पसंद थे जो उसके जैसे अलग थलग थे। श्रीमान फैंग और श्रीमती फैंग बहुत उत्साही लोग थे। उन्होंने लियू यानरान को खींच लिया और उसे तियान्यू बे से परिचित कराया। अगर यहाँ का स्थान अच्छा है तो भविष्य में निश्चित रूप से सराहना की बहुत गुंजाइश होगी। इसके अलावा पास में ही इतना अच्छा प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल जिले में आवास की कीमतें सबसे स्थिर हैं। भले ही एक दिन घरों की कीमतें कम हो जाएं, फिर भी हमारे घर अपना मूल्य बनाए रख सकते हैं। लियू यानरान ने केवल विनम्रता से उत्तर दिया। ये दर्शाता है कि वह सुन रही थी। झांग जियाओमेंग जल्दी से पे ले आई। फैंग परिवार के 3 सदस्यों ने उपलब्ध घरों को समझने के लिए संपत्ति सलाहकार का भी अनुसरण किया। मैडम, आपकी कॉफी। वह लियू यानरान को एक अमेरिकी और येक्सुआन को एक कप मीठी दूध वाली चाय लेकर आई। उसने ये हुआन की उदासीन अभिव्यक्ति को देखा और चिंता से पूछा, छोटे बच्चे, क्या हुआ? क्या इसका स्वाद आपके लिए उपयुक्त नहीं है? जैसे ही उसने कहा, उसने ट्रे से गर्म चॉकलेट का एक और कप निकाला और ये जुबान के हाथ में भर दिया। मैं जानता था कि तुम नकचढ़े होगे। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? फिर झांग शियाओमेंग ने ट्रे नीचे रखी, अपनी जेब से एक लेजर पॉइंटर निकाला और दोनों पक्षों को तियान्यू बे के बारे में विस्तार से बताया। उसने सारी जानकारी कंठस्थ कर ली थी। घर बेचने के लिए
झांग जियाओमेंग ने अपने माता पिता से ग्राहक के रूप में कार्य करके और कुछ प्रश्न तैयार करके उसकी मदद करने के लिए भी कहा। ये कहा जा सकता है कि उसने पर्याप्त तैयारी कर ली थी। हालांकि यह उसका पहली बार था, इसलिए वह अभी भी घबराई हुई थी। अभी हमारे पास बिक्री के लिए बहुत कम संख्या में घर हैं। मुझे आश्चर्य है कि दोनों पक्ष कितना बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा सकता हूँ। जैसे ही झांग जियाओमेंग ने बात की, वह उन दोनों को किनारे के विश्राम क्षेत्र में ले गई। वे यहाँ बैठ सकते हैं और चुन सकते हैं। यह अधिक आरामदायक था। फिर उसने बिक्री विभाग से कुछ घर के डिज़ाइन लिए और उन्हें मेज पर रख दिया। आप पहले घर के डिज़ाइन पर एक नज़र डाल सकते हैं। मैं तुम दोनों के लिए कुछ जलपान तैयार करूंगी। लियू यानरान ने ये जुबान के सामने घर का डिज़ाइन रखा और कॉफ़ी का एक घूंट लिया। फिर उसने कहा, ये संपत्ति सलाहकार बुरा नहीं है। वह काफ़ी उत्साही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वह एक नवागंतुक है। उसने अभी यहाँ के स्टाफ को देखा था। कुछ सर्व्स वाले किनारे पर छुपे हुए थे और इधर उधर घूम रहे थे। हालांकि लियू यानरान को पता था कि ये सभी लोग अनुभवी थे। ऐसा लग रहा था कि वे सुस्त पड़ रहे थे, लेकिन उनके मैनेजर को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार इन लोगों के पास उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक और कनेक्शन थे, इसलिए बहुत उत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ईमानदारी से कहे तो झांग जियाओमेंग का परिचय बहुत ही पेशेवर था और यह स्पष्ट था कि उसने कुछ विवरणों पर अपना होमवर्क किया था। बहुत अच्छा था। ये जुबान ने आश्चर्य से लियू यानरान को देखा। इस महिला के मानक ऊंचे थे। उसकी प्रशंसा पाना आसान नहीं था। ये नाश्ता बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होना चाहिए, है ना? झांग जियाओमेंग ने सावधानी से उनके लिए स्नैक्स चुना। वह बता सकती थी कि ये जुबान थोड़ी नखरेबाज थी, इसलिए वह केवल कुछ और प्रकार चुनने की पूरी कोशिश कर सकती थी। एंडनोट ये हस्तरेखा पढ़ने को संदर्भित करता है, लेकिन चीनी भाषा में क्लीवेज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।